नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न था, निष्ठा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? इसका सही जवाब था एनसीईआरटी। अगला प्रश्न था, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं? इसका सही जवाब था स्वीडन। अगला प्रश्न था, वर्ष 2020 में भारत में कुल कितना एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? इसका सही जवाब था $64 बिलियन। अगला प्रश्न था, लॉरेल हबर्ट ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। बताइए उनका संबंध किस देश से है? इसका सही जवाब था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न था, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूवाचल खादर का हाल ही में निधन हो गया? इसका सही जवाब था मलयालम। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? इसका सही जवाब था खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। अगला प्रश्न था, भारत का एकमात्र राज्य जहां घड़ियाल, मगर और लवण जल मगर तीनों प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसका सही जवाब था ओडिशा। अगला प्रश्न था, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट पीसी मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब था एप्पल। अंतिम प्रश्न था, कोलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? इसका सही जवाब था बेंगलुरु। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 जून। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हर साल 23 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिवस समुदाय के लिए किए गए सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को सेलिब्रेट करता है। यह विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान पर प्रकाश डालता है एवं लोक सेवकों के काम को मान्यता देता है। इसके अलावा यह दिवस युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 जून। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा येलो गोल्ड 48 क्या है? स्वर्ण, तरबूज, सेब या फिर केला? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तरबूज। जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है। 2 वर्षों के ट्रायल के बाद इसे भारत में लॉन्च किया गया है। इसे उगाने से किसानों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसमें रोग लगने की कम आशंकाएं हैं। बता दें कि बेयर कंपनी सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में तरबूज की 5 किस्में ऑफर करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तरबूज। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना अक्सर खबरों में रहती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। दूसरा, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। असम सरकार ने राज्य में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वामित्व का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। यह योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 के अवसर पर लॉन्च की गई थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सीमांकन यानी डिमार्सेशन करना, ग्रामीण संपत्ति का सर्वे करना, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना, रूरल प्लानिंग के लिए सटीक यानी एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड का निर्माण करना और
सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप का निर्माण करना ताकि कोई भी विभाग जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग कर सके। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, टॉयकैथॉन 2021 के आयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और श्री संजय धोत्रे ने टॉयकैथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। टॉयकैथॉन 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अन्य 5 मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। यह टॉयकैथॉन स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके बनाए गए नए और अभिनव खिलौनों की अवधारणा पर केंद्रित है। ये खिलौने उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती, सस्ते, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल हैं। टॉयकैथॉन 2021 का लक्ष्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिजी ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर 5G तकनीकी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। भारत और फिजी ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और फिजी के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध पारस्परिक सम्मान, सहयोग और मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। यह समझौता दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस समझौते के तहत डेयरी उद्योग विकास, चावल उद्योग विकास, रूट क्रॉप विविधीकरण, जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना होगी। यह कार्यकारी समूह हर 2 साल में एक बार बारी बारी से भारत और फिजी में बैठक करेगा। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व एवं न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा उपन्यास द स्टार्टअप वाइफ के लेखक या लेखिका कौन है? चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, तस्लीमा नसरीन या फिर तहमीमा अनम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तहमीमा अनम। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा द स्टार्टअप वाइफ उपन्यास प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका ब्रिटिश बांग्लादेशी लेखिका तहमीमा अनम है। यह उपन्यास एक तेज कंप्यूटर कोडर आशा रॉय की कहानी है। उपन्यास में बताया गया है कि कैसे वह पुरुष प्रधान तकनीक की दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त तो कर लेती है और फिर भी खुद को इस प्रक्रिया में अपनी आवाज खोती हुई पाती है। तहमीमा अनम की अन्य प्रसिद्ध कृतियां अ गोल्डन एज, द गुड मुस्लिम एवं द बोन्स ऑफ ग्रेस है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तहमीमा अनम। अगला प्रश्न है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 11वीं, 27वीं, 31वीं या फिर 45वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31वीं। हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज पर विश्वास करने के मामले में 46 देशों में भारत 31वें स्थान पर है। भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। फिनलैंड में सबसे ज्यादा लोग न्यूज पर विश्वास करते हैं, जबकि अमेरिका में सबसे कम। फिनलैंड में 65% जबकि अमेरिका में केवल 29% लोग ही न्यूज पर विश्वास करते हैं। यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 73% लोग न्यूज देखने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। यह रिपोर्ट 46 देशों के मीडिया मार्केट के सर्वे पर आधारित है। यह सर्वे रॉयटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। भारतीय मार्केट का सर्वे करने के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा प्रदान किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 31वीं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, केरल,
तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य के आसपास से स्टिकरिंग फ्रॉग की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। केरल राज्य की उल्लेखनीय जैव विविधता के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम यूफ्लिक्टिस केरल रखा गया है। आपको बता दें कि केरल मेंढकों की कई स्थानिक प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। लगभग 25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला यह पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर लो कार्बन डॉट अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है? नीति आयोग, मैसिव अर्थ फाउंडेशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर पिरामल फाउंडेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर लो कार्बन डॉट अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल एशिया प्रशांत क्षेत्र में कॉरपोरेट एवं अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ इंटरैक्ट होने के लिए स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इस पहल का मकसद उभरती तकनीक मसलन लो कार्बन एग्रीकल्चर, लो कार्बन पैकेजिंग, लो कार्बन बिल्डिंग्स आदि को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि है। वह देश के पहले डैश मंत्री थे? शिक्षा, उद्योग, गृह या फिर वित्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्योग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर, राजनेता एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। वह भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं में से एक थे। वह मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा वाइस चांसलर बन गए थे। वह देश के पहले उद्योग मंत्री यानी 1947 से 50 तक थे। उन्होंने आरएसएस की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। मात्र 52 वर्ष की उम्र में 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्योग। अंतिम प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी मून किसे कहते हैं? जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को, जून की अमावस्या या वसंत ऋतु की अमावस्या को, जुलाई की अमावस्या को या फिर जुलाई की पूर्णिमा को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को। कल यानी 24 जून को आसमान में स्ट्रॉबेरी मून दिखाई देगा। चंद्रमा ना तो पूरी तरह लाल और ना ही पूरी तरह गुलाबी दिखेगा। जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका में इसी समय स्ट्रॉबेरी की कटाई यानी हार्वेस्टिंग होती है, जिसके कारण इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसे हनीमून या रोज मून भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जून की पूर्णिमा या वसंत ऋतु की अंतिम पूर्णिमा को। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। किस राज्य के खेल मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।